All the students kindly be quiet so that we will listen all the things. So today is a very happiest day for you all. It's not any most important, but it's happiest day for you all. हाँ, ये सबसे खुशी का दिन है क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए एक यादगार दिन होता है। जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं वैसे ही चिल्ड्रन डे आज मनाया जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस तो सभी टीचर्स ने आपको बताया, इम्पोर्टेंस तो है ही, पर चिल्ड्रन डे को सुपुर्द एक व्यक्ति के द्वारा अपने जन्मदिन का देना ये एक बड़ी बात है। शायद भारत में दो ही बड़ी हस्तियां रही हैं जो इतना बड़ा योगदान दिया अपने जन्म दिवस को इस रूप में मनाने को। वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। ये दो ही शख्सियत ऐसी रही जिन्होंने इस चीज को समझा कि किसी एक दिन को भी कितना महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, और जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, इस देश का नाम रहेगा, तब तक ये संस्कृति बरकरार रहेगी। तो ये जो एक भावना है ये कुछ ही लोग में होता है, अन्यथा तो सभी लोग अपने बर्थडे को मनाते ही हैं। पर अपने बर्थडे को, जन्म दिवस को इम्पोर्टेंट बना देने पे और पूरे विश्व और देश को समर्पित कर देने में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान और बलिदान होता है किसी का। तो ये आज का जो दिन है वो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, इनका योगदान है, जिसकी वजह से आज ये दिन हम देखते हैं और आज ये दिन मना रहे हैं। जैसा कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और इसी वजह से, इतना स्नेह की वजह से ही अपने जन्म दिवस को उन्होंने बच्चों के लिए सुपुर्द कर दिया कि बच्चे इस दिन को अपने लिए मनाएंगे और खुशियां बांटेंगे, प्रसन्न होंगे और उन्हें भी याद करेंगे। और इसी वजह से इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया और आज तक हम इसे मना रहे हैं। जब तक बच्चे इस बात को समझेंगे तब तक जवाहरलाल नेहरू की यादें बनी रहेंगी। तो केवल एक ये प्रधानमंत्री की बात नहीं रही, किसी एक पार्टी या किसी कम्युनिटी की बात नहीं रही, ये सभी देशवासियों के लिए है। एक व्यक्ति ने अपने जन्म दिवस को तुमको दिया है, तो कहीं ना कहीं चाचा नेहरू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी वजह से आज का जो जन्म दिवस इनका है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस अपने जन्म दिवस को किसी और चीजों में भी दे सकते थे, पर बच्चों को ही क्यों दिया ये समझना बहुत जरूरी है। सब लोग इस पायदान तक नहीं पहुंच पाते हैं। सभी का जो थिंकिंग होता है, जो सोच होती है, इतना विस्तृत नहीं होता है, जिसकी वजह से ये शायद डिसीजन विश्व में नहीं लिया गया होगा। एक डे तो वहां भी मनाया जाता है, विश्व में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, पर कहीं किसी के नाम पे नहीं मनाया जा रहा है। इंडिया में ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पे मनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस है एक व्यक्ति का, जिसकी वजह से ये दिन तुम्हें मिला है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, इन्हीं से आगे की पीढ़ी, आगे का जो देश होगा, उसका जो सोसाइटी होगी, उसका निर्माण होगा। इस वजह से बच्चों को खुश रखना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों की सारी परवरिश, सारी जरूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बच्चे जो आप लोग हैं और आपके फेज में हैं, जो छोटे बच्चे हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी बच्चे हैं। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी बच्चे हैं, और इन बच्चों के द्वारा ही आगे का समाज, ये देश का निर्माण होगा। ये देश उन्हीं के हाथों में ये बागडोर दी जाएगी जो आगे का भविष्य तय करेगी। इसी वजह से आज का जो ये एक योगदान है पंडित नेहरू का, ये एक बड़ा योगदान है।
बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जिम्मेदारी बूढ़ों पे नहीं है। हम क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी हमारे पिताजी पे है, जिम्मेदारी हमारे बाबा पे है, हमारे दादा पे है, आगे के लोगों पे है। हमारा क्या है, जिम्मेदारी असल में तुम्हारे पे है। दिस इज वेरी यू कैन से बहुत साउंड अलग अजीब करे, लेकिन जिम्मेदारी असली तो तुम्हारे पे ही है। अगर तुम आज नहीं पढ़ोगे, आज नहीं पढ़ रहे हो, तो ये तो तय है कि तुमसे जुड़ी हुई सारी चीजें, तुम्हारा खुद का भविष्य, तुम्हारे से जुड़े जितने लोग हैं, तुम्हारे परिवार में सदस्य हैं, उन सभी को आगे सफर करना पड़ेगा। अगर आज तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, आज तुम आगे बढ़ने का सोच नहीं रखते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चीजों को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हो, तो आगे की पीढ़ी, तुम्हारी खुद की और तुम्हारे जैसे जितने लोग होंगे, उनके सभी लोगों की पीढ़ी आगे बहुत ही निराशाजनक जीवन जिएगी, जिसकी वजह से एक समाज का एक पार्ट बहुत ही अनहैप्पी रहेगा। इसी वजह से समझाया जा रहा है कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ सोच समझ के ये थॉट दिया है, केवल इसलिए नहीं कि उन्हें चिल्ड्रन बहुत प्यारे थे, बच्चे प्यारे थे। क्यों बच्चे प्यारे होते हैं? क्योंकि आप में वो मासूमियत है। अभी आप मासूमियत के फेज में चल रहे हैं, आप में जो एक निश्चलता है वो अभी बरकरार है। आगे सभी चीजें ये परिवर्तित होते जाएंगी, समय के साथ चेंज होती जाएंगी, आप बहुत ही कठोर बनते जाएंगे। जीवन में परेशानियां, संघर्ष आपको बहुत ही कठोर बना देंगी। पर अभी क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, फिर भी एक जिम्मेदारी तो है आप पे, वो जिम्मेदारी है पढ़ाई का, अपना भविष्य बना लेने का। सबके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपना भविष्य बनाने का। हम अपना भविष्य बना लेंगे तो दुनिया में सबका भविष्य बन जाएगा। ऐसे सब सोचने लगे तो सबका भविष्य बन जाएगा और एक अच्छे देश का, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसके लिए वो सारी चीजें जो करनी चाहिए आपको, वो करना ही चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपका विकास हो पाएगा। नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने के लिए आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक अच्छे जगह पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप पीछे रह जाएं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, क्यों बाल दिवस मनाया जा रहा है? उन बच्चों को भी खुशियां देने का, उन बच्चों को ये एहसास दिलाने का जो पीछे रह गए हैं समाज में। कहीं ना कहीं ऐसे भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो आज आप सुविधाओं में जी रहे हैं, वो उनके पास नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, उनके पास पढ़ाई के भी साधन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हो। उनको मजबूर होना पड़ता है कुछ न कुछ कार्य करने के लिए, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या पढ़ाई से काफी दूर है। इस वजह से यू आर अ लकी वन, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये सारे अवसर मिल रहे हैं, इन सभी चीजों में पार्ट लेने का एक मौका मिल रहा है। तो ये इसका शुक्रिया अदा करते हुए, अपने ईश्वर को और अपने माँ बाप को एक शुक्रिया अदा करते हुए कि ये अवसर हमें मिला है कि हम अपने जीवन को संवार सके। इसीलिए पंडित नेहरू ने सोच समझ के अपना जन्म दिवस को सुपुर्द किया आज को मनाने के लिए चिल्ड्रन डे के तौर पे। चिल्ड्रन जैसे टीचर्स का एक योगदान है समाज में, वैसे ही इन बच्चों का भी योगदान होने वाला है और योगदान होता है। अगर एक टीचर को अच्छा बच्चा न मिले, अच्छा शिष्य न मिले, तो शायद उसकी सारी शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी और वो काम नहीं आ पाएगा। इसीलिए अच्छे बच्चे बनना भी एक गुण है, गुणवान होना सबसे कठिन है। आप शायद पढ़ लिख के डिग्री होल्डर बन सकते हैं, पर गुणवान बनना, एक अच्छा व्यक्ति बनना, यही आपको स्कूल, आपके शिक्षक, आपके गुरु सिखाते हैं। यही सीखने आप स्कूल में आते हैं। दुनिया की कोई संस्था आगे आपको ये सभी चीजें नहीं सिखाने वाली है, ये मौका नहीं देने वाली है, ना ही इन चीजों को आप देख पाएंगे। केवल एक फॉर्मल डिग्री आप ले पाएंगे और डिग्री के तहत आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। इसी वजह से स्कूलों में ये सारी चीजें होती हैं
टीचर्स ये सभी बातों को बताते हैं और समय समय पे आपको अवगत करा रहे हैं। हम सभी का प्रयास यही है कि आगे का भविष्य जो हमारे द्वारा होके आगे जाएगा वो ऐसा रहे कि जहां जाए वहां नाम रोशन करे, वहां पता चलना चाहिए कि ये कहाँ के बच्चे हैं और किसने इनको पढ़ाया है, किसने इनका परवरिश किया है। इसलिए ये भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो गुरु और शिष्य का जो एक तालमेल है, एक संबंध है, वो इस डे से भी मिलता है, इस डे से भी मिलता है। जैसे टीचर्स का एक योगदान है वैसे ही बच्चों का भी योगदान है। बिना बच्चों के टीचर्स भी अधूरा है, बिना शिष्य के गुरु भी अधूरा है। इसलिए अब ये समझना पड़ेगा कि चिल्ड्रन डे का इंपॉर्टेंस क्यों है। चिल्ड्रन डे पे एक स्टोरी है, छोटा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद कुछ समझ में आए। ठीक है, अच्छा आज ये कैंडल क्यों जलाया गया पता है? दिया भी जलाया जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था। कैंडल इसलिए जलाया क्योंकि कैंडल एक प्रतीक है, जब ये जलता है तो घटता भी, कम भी होता है। देखा है ना वैक्स को जलते हुए, ये अपने आप को गला के रोशनी देता है। कैंडल इज द सिंबल ऑफ टीचर। कैंडल सिंबल है टीचर का, शिक्षक का, जो अपने को कम करके बच्चों को आगे बढ़ाता है, बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चों को रोशनी देता है। तो चिल्ड्रन डे इज इंटरकनेक्टेड टू टीचर्स डे। ठीक है, तो ऐसा ही है जैसे आप लोग आज मैंने कहा ना जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिम्मेदारी आपके ऊपर अपने भविष्य को बनाने का है, अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने का है, संस्कारों को बिल्डअप करने का है। ये सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। जैसे आप टीचर्स को आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का एक दौर चला हुआ है। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स और उन्हीं को अपना आराध्य मान रखा है कि उन्हीं से हम सीखेंगे। पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं और उसी से आप सीखते हैं, उसी को अपना गुरु मान के रखे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां बढ़ रही हैं। जो यहाँ टीचर सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, इज नॉट अ नॉर्मल वन। आपको सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है रील्स में मिलने वाली हैं, इंस्टाग्राम पे मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं वो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो ऐसा ही एक स्टोरी है जिसे आप समझते नहीं है। जब टीचर्स आपको समझाते हैं तो आप बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप हैं वैसे ही रह जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो एक ऐसा स्टोरी है कि एक शिष्य होता है और उसमें एक गुरु होते हैं उनके, और ऐसे बहुत से शिष्य उनके आश्रम में पढ़ रहे होते हैं। आश्रम में कई शिष्य होते हैं और बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही लगन से वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। बच्चे भी उनका बहुत आदर करते हैं। उसमें से ही एक शिष्य होता है जिसके यहाँ उसकी बहन की शादी हो रही होती है और वो काफी गरीब परिवार से रहता है। और क्योंकि आश्रम रहता है, गुरुजी रहते हैं, तो वो वहाँ चढ़ावा भी चढ़ता है, उन्हें मिलता भी है कुछ पैसे वगैरह। तो ये शिष्य बार बार गुरुजी के पास जाता है और उम्मीद करता है और आमंत्रित करता है गुरुजी को कि आप मेरे बहन की शादी में आइएगा जरूर। तो बार बार ये बात कहता है, जबकि गुरुजी कहीं जाया नहीं करते थे। वो जब ऐसा बार बार कहता रहता था तो गुरुजी मना करते थे कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, हाँ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सब अच्छा होगा, उसका तुम चिंता न करो। वो उम्मीद ये कर रहा होता है कि गुरुजी अगर वहां आएंगे तो शायद कुछ हमारा सहायता करेंगे, कुछ योगदान देंगे, तो मेरी बहन का शादी अच्छे से हो जाएगा। ये उम्मीद पे वो इतनी प्रयास में लगा रहता है और ऐसे काफी दिन करते करते वो समय आ जाता है जब उसको विदाई लेनी होती है कि मुझे अब घर जाना है। और अंतिम बार आके गुरुजी से वो बोलता है कि मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, मेरी बहन की अब शादी है और मुझे विदा करें। उस समय भी वो सोचता है कि शायद गुरुजी कुछ करेंगे मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरुजी उसको, वो चलने लगता है तो फिर थोड़ी देर में गुरुजी उसे बुलाते हैं। वो जब बुलाते हैं तो उसे लगता है शायद कुछ दे, पर ऐसा नहीं होता है। वो उसे 5 अनार देते हैं। क्या देते हैं? 5 अनार, पोमेग्रेनेट। ठीक है,
5 अनार देते हैं, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसा उपहार हुआ। 5 अनार फिर भी वो ले लेता है आदर से, और गुरुजी 5 अनार देके 2 शिष्यों को उसके साथ भेज देते हैं कि जाओ इसकी मदद भी कर देना साथ में। तो ये शिष्य जाते रहते हैं, और रास्ते में जब ये जाता है तो उनसे ये कहता है कि ऐसा क्या बात होता है कि मतलब ये भी कोई सहायता हुई, 5 अनार देके आप क्या साबित करना चाहता है? गुरुजी हमारे बारे में सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं कुछ हम लोग के बारे में कि मेरे यहाँ शादी है और मुझे जरूरत है, तो ये 5 अनार दे रहे हैं। गुरुजी शायद हम लोग के बारे में ख्याल नहीं करते हैं। फिर भी 2 जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं गुरुजी ने कुछ सोच के लिया होगा, इसके पीछे कुछ सोच होगा, चलते हैं, ऐसा विचार करना ठीक नहीं है। वो आगे चलता है, तो जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो वहां गांव में राजा के सैनिक घूम रहे होते हैं और जोर जोर से हल्ला करते हैं कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या? तो बहुत जोर जोर से हल्ला करते हैं। तो पूछता है कि भाई अनार क्यों चाहिए, अनार की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी राजा को। तो पता चलता है कि उस क्षेत्र में अनार उत्पन्न नहीं हो पाता है, और बहुत दूर दूर के सुदूर क्षेत्रों में भी अनार मिलता नहीं। तो उसके पास अनार था तो उसने दे दिया। कारण ये था कि राजा की जो पुत्री थी वो बीमार हो चुकी थी, और वैद्य ने, डॉक्टर ने बताया था कि दवाई के साथ अगर अनार दिया जाए तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी और बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुमने कहावत सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, सुना है? अनार इज अ मेडिसिनल फ्रूट, मेडिसिनल फ्रूट होता है। तो इस वजह से फिर वो दे देता है, ठीक है ले जाइए, मेरे किसी काम का है भी नहीं, वो दे देता है। और देने की वजह से उस 5 अनार के बदले में उसे बहुत ढेर सारी संपत्ति राजा के द्वारा मिलती है, बहुत पैसा देता है, और उसकी बहन की जो शादी है बहुत धूमधाम से होती है, जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा उसके कई गुना होती है, कई गुना होती है। तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर गुरुजी के पास पहुंचता है और गुरुजी को सारी बातें बताता है। तब उसे जाके ये बात समझ में आती है कि जो टीचर्स बोलते हैं, कहते हैं या तुमको करने के लिए कहते हैं, इसके पीछे बहुत कारण होता है, उनका सम्मान करना चाहिए, कुछ सोच के समझाते हैं, आगे का चीजें वो देख सकते हैं, भविष्य समझ सकते हैं, तुमसे ज्यादा अनुभव है, तुमसे ज्यादा सोच सकते हैं, और तुमसे, तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा वो सोचते हैं। इस वजह से हमेशा गुरुओं के प्रति, टीचर्स के प्रति वो सम्मान बरकरार रखना चाहिए। अपने आप को स्मार्टनेस के चक्कर में इतना नहीं बहका देना चाहिए कि हम जो बेसिक जो एक थॉट है, मैनर्स है, उससे दूर ना हो जाए। जिस दिन आप अपने मैनर्स से दूर होंगे, जिस दिन आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, उसमें उस समय आप पीछे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज आपसे छूट जाएगी। और जो गुरु होता है वो आपको आशीर्वाद हाथ से भले न दे, पर उसके रोम रोम से, उसके आसपास के होने से भी आपको आशीर्वाद मिलता है, आपको बहुत बड़ी चीजें मिलती हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट का जो संबंध है बहुत ही गहरा है। और आज चिल्ड्रन डे है, हमने कुछ दिन पहले टीचर्स डे मनाया था। इसी संबंध को बरकरार रखने के लिए ये सभी दिन होते हैं। इसलिए आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों से ही टीचर्स हैं और टीचर से ही बच्चे हैं। तो इसी सभी संबंधों को हम कायम रखें, इसमें हम अच्छा भावना रखें, अपने लिए भी सोच अच्छा रखें, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपनी भी और समाज की भी, ये धारणा जरूर बनाए रखें ताकि आगे समाज का निर्माण हो सके। इसीलिए बच्चे बहुत चाचा नेहरू को प्यारे थे। सो एट द लास्ट आई विश यू ऑल अगेन हैप्पी चिल्ड्रन डे। यू मस्ट हैव गॉट स्मॉल टॉफीज, हाँ छोटे टॉफीज पाए होंगे, ठीक है। इट इज अ लिटिल रिवॉर्ड टू यू एज अ चिल्ड्रन, ओके। सो हैप्पी चिल्ड्रन टू यू ऑल, थैंक्स।